हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेगुलर बेसिस पे आपके जो लेक्चर चल रहे हैं। ये एक मैं आपको बता दूँ, एक स्पेशल क्लास है आपकी जेकेएसएसबी स्टॉक एक्सटेंड विल्ड गॉड वेटनरी फार्मिंग और सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर के लिए। दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का आज जो हम करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का आपका एक टॉपिक है, चैप्टर जिसको कह सकते हो। इसमें आज हमने वो क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं जो जेकेएसएसबी क्लास 4th के एग्ज़ाम में पूछे गए थे बच्चों से। क्या लेवल था क्वेश्चन का, वो डिस्कशन करेंगे। वो किस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, वो डिस्कशन करेंगे। बाकी हमने वो सोचा है, बाकी के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम पर वीडियो में पर क्वेश्चन करेंगे। कहने का मतलब कि 2 या 3 मिनट की वीडियो होगी जिसमें हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि पर क्वेश्चन को सर्च करते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों की थोड़ी बहुत हेल्प हो इसमें। प्रोबेबिलिटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं ये मैंने डिस्कशन किए हैं इस वीडियो में। टोटल क्वेश्चन की अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन 9 है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जेकेएसएसबी क्लास 4 के एग्जाम पे बेस्ड थे। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। चैनल पे न्यू हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मैं उन बच्चों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जो आपके जेकेएसएसबी स्टॉक एक्सटेंड विल्ड लाइफ गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, वेटनरी फार्मिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा डिले पड़ चुके हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखना छोड़ गए हैं। ये हमें पता चल जाता है पहले कितने बच्चे देखते थे, अब कितने देख रहे हैं। अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर बेसिस पे रखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप पहले प्रीवियस जब आपका एग्ज़ाम विड्रॉ नहीं हुई थी डेट शीट, तब आप अगर 50% प्रिपरेशन करते थे पर डे की, अब आप 20% करो, बट करो अच्छे से। बिल्कुल स्किप मत करो, क्विट मत करो। एग्जिट कर लोगे तो फिर आपकी एंट्री बड़ी मुश्किल होगी इसमें। तो इस फील्ड में अभी वो बच्चे प्रॉफिट ले लेंगे जिनकी प्रिपरेशन कम हुई है, क्योंकि उनके पास अभी टाइम है। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्या क्वेश्चन है, अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अब अपनी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख रहे हो, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पास करके। वीडियो को पास करो गाइस, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर देखो आंसर क्या है। क्योंकि जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको तो इसका आंसर पता ही होगा, क्योंकि बच्चों ने प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर देखे हैं जो जेकेएसएसबी क्लास 4 में लेवल में पूछे गए थे। तो गाइस लेवल देख सकते हो, एग्ज़ाम आपका 10th बेस्ड पे, इससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आप इसी लेवल के क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो। यही क्वेश्चन आपसे इसी बेस्ड पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। बाकी अगर मैं बात करूं कि अगर टेंथ लेवल के बेस्ड पे ये क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे बोलता है कि 125 स्टूडेंट्स एक क्लास में हैं, जिसमें से 70 मैथमेटिक्स में पास हो जाते हैं और 55 पास होते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स में, और 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों में पास हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द क्लासेस हैज़ पास्ड ओनली वन सब्जेक्ट। वो सिर्फ वन सब्जेक्ट में पास होगा, या तो वो आपका मैथमेटिक्स में भी हो सकता है, वो आपका स्टैट में भी हो सकता है। ये जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है कि 70 यानी कि वो आपका मैथमेटिक्स में भी पास है और आपका स्टैटिक्स में भी पास है। अब आपको इनको अलग किस तरह से करना है, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने इस तरह से सर्कल ड्रा करना है, इस तरह से। ये देखिएगा, इसको मैं दे देता हूँ कि ये मेरा स्टैटिक्स है, ये मेरा स्टैटिक सब्जेक्ट है, और ये मेरा मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये मेरा स्टैट आ गया, ये मेरा मैथमेटिक्स आ गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 30 इसमें है, 30 इसमें है, 30 इसमें भी, मतलब कि दोनों के सर्कल में आ रहा है। वो स्टैट में भी आ रहा है, वो मैथमेटिक्स में भी आ रहा है। अब आपने इस 30 बीच वाले को इन दोनों टर्म से माइनस कर देना है। 70 में से अगर 30 को माइनस करते हो तो 40, और अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हो देन आपका कितना आता है, 25 आ जाता है। 55 में से 35 को, सॉरी 55 को 30 से माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 25 आएगा। अगर आप इनको प्लस करते हो तब भी आपका जो ओवरऑल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होगी वो 125 ही देखने को मिलती है। ठीक है, चलिएगा गाइस। ठीक है, अगर आप इनको 25 को प्लस करते हो, 30 प्लस करते हो और 40 प्लस करते हो, तभी भी आपकी स्ट्रेंथ 125 ही आएगी। और ये 40 स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टैटिक सब्जेक्ट में पास हैं। 25 ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपके सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हैं। तो आपसे क्या बोला गया है कि उन स्टूडेंट को लेना है कि जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पास करके बैठे हैं।
30 को हम ऐच नहीं करेंगे क्योंकि 30 ऐसा है, 30 स्टूडेंट 125 में से ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। तो 25 और 40 कितना होता है 65, और टोटल स्टूडेंट कितना था 125। तो यही प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आ चुकी है। और 13 5 ज़ा 65 और 25 5 ज़ा 125। तो आपका आंसर निकल के आ गया 13/25। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इसके बाद हम अपने प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन पे डिस्कशन किया करेंगे गाइस। ये चीज़ें हैं कि थोड़ा बहुत मैं आपको क्लियर कर दूं कि जेके एसएसबी क्लास 4 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपके लिए मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट जो होगा आपका, उस पर हम अपना वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। मैं भी ट्राई में करूँगा कि इस मंथ की एंडिंग तक वो आपसे कंडक्ट कर लिया जाए। 20 हाँ जी 28 सो 29 मई को आपका मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट कंडक्ट करने की कोशिश की जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस में। तो रेडी रखिएगा। अब आपसे बोला गया कि एक कार्ड विदड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 100 कार्ड्स, 100 कार्ड्स हैं, उनमें से एक कार्ड को निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्क्वायर नंबर इज ड्रॉन। एक से लेके 100 तक कार्ड्स हैं, उनमें से एक कार्ड ऐसा निकाला जाता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक स्क्वायर नंबर होगा। तो आपको ये देखना है कि स्क्वायर नंबर होते कितने हैं, 100 और उसके बीच में कितने होंगे। अगर मैं काउंटिंग की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी आपका 1 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 16 25 36 और आपका 7 समझा 49 64 81 और आपका 100। यही होते हैं आपके स्क्वायर नंबर। काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितनी है 10 नंबर है। ओके सर, यानी कि 10 प्रोबेबिलिटी इसमें निकल के आ गई। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, 10/100। टोटल 100 नंबर है और ये 0 0 कट जाएगा, 1/10 आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? ईजी लग रहे हैं कि आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं? क्वेश्चन मॉडरेट हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ क्वेश्चन ईजी थे। पर हर एक एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में जेके एसएसबी के क्लास 4 के हर एक एग्ज़ाम में क्लास 4 के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो थे वो आपके 3 पूछे गए थे। तो मैं भी इस बार भी आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जिसमें से एक आपका डिफ़िकल्ट हो सकता है, एक आपका मॉडरेट हो सकता है, एक आपका ईजी हो सकता है। लाइक दिस क्वेश्चन, ये ईजी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी बनाइएगा। अब ये मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता है किस सेट का है किस सेट का नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा अब स्क्रीनशॉट है ना, इसलिए। अब आपको खुद देखना है ये कहाँ से क्वेश्चन आया है। आप देख सकते हो क्लास 4 के क्वेश्चन है, बाहर के क्वेश्चन नहीं है। बोलता है कि 3 आइडेंटिकल डिस्क हैं जिसको वन साइड पेंट किया है ब्लू कलर का, दूसरी साइड उसको ग्रीन कलर का पेंट किया गया है। दिस 3 डिस्क आर टॉस साइमल्टेनियसली, इनको टॉस किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर ब्लू फेसेस देन द ग्रीन फेसेस। अगर आपके पास 3 डिस्क हैं तो कितने फेसेस आपके ज़्यादा होने चाहिए ग्रीन फेसेस से। कहने का मतलब आपके पास एक डिस्क है, दूसरी डिस्क है और ये तीसरी डिस्क है, ठीक है। एक साइड इसके ग्रीन पेंट है, एक इसके साइड आपका ब्लू पेंट है, ठीक है। बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सबसे ज़्यादा हमें चाहिए ब्लू फेसेस। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 होंगे। या तो आपके ऑल ब्लू होंगे, ऑल ब्लू, सारे के सारे ब्लू फेसेस होंगे टॉस करोगे जब आप उन चीज़ों को, या तो आपके क्या होगा, ठीक है, या तो आपका क्या होगा, या तो आपके ये ब्लू होगा, या तो सॉरी आपके यहाँ 2 ब्लू होंगे और एक आपका ग्रीन होगा। बस यही प्रोबेबिलिटी आपकी बन सकती है। या तो आपका देखो, इसमें आपका सिर्फ एक ही केस बन सकता है, केस इसमें आपका सिर्फ एक ही बनेगा कि तीनों आपके ब्लू आ गए, बात खत्म। अब इसमें क्या हो सकता है, जिसमें मैं 2 ब्लू बोल रहा हूँ एक ग्रीन बोल रहा हूँ, तो या तो ये दोनों ब्लू हो सकते हैं, या तो फिर आपका ये एक ग्रीन हो सकता है। एक प्रोबेबिलिटी मेरी ये बन गई है। दूसरी, अगर ये भी ब्लू हो सकता है और ये आपका ब्लू हो सकता है, तो शायद ये आपका ग्रीन हो सकता है। एक तो मेरे पास ये आ गया। दूसरा हो सकता है सर कि ये ब्लू हो सकता है और ये ग्रीन हो सकता है, ये ब्लू हो सकता है। तो ये एक आपकी ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है ना।
उसके बाद या तो सर आपका ये ग्रीन हो सकता है और ये दोनों ब्लू हो सकते हैं, तो ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो यानी कि आप देख सकते हो टोटल कितनी हुई, 3 और 1, सॉरी ये एक नहीं आएगी क्योंकि इसमें ग्रीन ले लिया हमने। तो टोटल आपकी कितनी आई, 4 प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती है। 4 आपकी टोटल कितनी है आपकी, 2 केसेस, एक तो ये वाला, दूसरा आपका ये वाला, 2/4 यानी कि 1/2, ऑप्शन सी। थोड़ा पेन में प्रॉब्लम है इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। समझा तो अच्छे से रहे हैं पर लिख नहीं अच्छे से पा रहे हैं। तो विल ट्राई अगेन, एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखिए उसने बोला कि 3 डिस्क हैं, एक डिस्क के, एक के, ये के। बोलता है कि यहाँ तो ये सारी की सारी ब्लू होंगी, ऑल ब्लू, ऑल ब्लू फेसेस, यहाँ तो फिर 2 ब्लू और 1 ग्रीन, यहाँ तो एक ब्लू होगी 2 ग्रीन होंगी, तभी आपके मोर ब्लू, मोर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, अगर 2 ग्रीन हो जाती है तो एक ही होगा फिर ब्लू। इसमें आपके आप या तो जब टास्क करते हो तीनों डिस्क को, तो यहाँ तो आपके तीनों के तीनों ब्लू हो जाते हैं, तो एक केस आपका यहाँ पे बन सकता है, एक केस आपका, ठीक है। टोटल अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ तो आपका ये ब्लू बनेगा, दूसरे केस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ तो आपका ये ब्लू बनेगा, यहाँ तो ये बनेगा, ये दो ब्लू बन सकते हैं, ये ग्रीन बन सकता है, एक केस आपका ये हो गया। दूसरा सर आपका ये आपका ग्रीन बन सकता है, ये ब्लू बन सकता है, एक केस आपका ये हो गया। यहाँ तो ये ही ग्रीन बनेगा, सॉरी ये ब्लू बनेगा और ये भी ब्लू बनेगा, ये तो ग्रीन बन सकता है। तो यानी कि 3 टोटल आपके केसेस 4 डिवाइडेड बाई 2, एक तो केस ये, दूसरा केस ये, 2/4 यानी कि 1/2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 टेल्स वन 6 अनवाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। मैंने आपको बताया था कि ये हर एक कॉइन में कितने पहलू होते हैं, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तो आपका हेड होता है, दूसरा आपका टेल होता है, ठीक है। या तो आपका टेल होता है, ठीक है, या तो आपका टेल होता है, या तो आपका हेड होता है। अब इसमें आपने देखा कि एक सिक्के में कितने 2 पहलू आ गए आपके। बोलते हैं कि 6 अनवाइज्ड कॉइन, 6 अनवाइज्ड कॉइन है, तो यानी कि एक से कितने होंगे 2 6, इस तरह से करो तो टोटल कितना आएगा 64। टोटल कितने आउटकम्स बन सकते हैं आपके, 64 बन सकते हैं। ये मुझे पता चल गया। 4 टेल्स निकाले मुझे 6 कॉइन से, तो 6 कॉम्बिनेशन में आपको 4 करूँगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 और कैंसल, 4 कैंसल, 2 3 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15, और आपका कितना आया 15/64। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जब 2 कॉइन सॉरी अनवाइज डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टॉप ऑफ द फेसेस इज ग्रेटर देन दैट। देखिए जब दो डाइसिस होते हैं ना, उनके सम कितना बन सकता है, सम की प्रोबेबिलिटी सर वो 12 हो सकते हैं, या तो इस तरह से होगा, ठीक है, 6 होंगे, बस यही 12 केस बनता है, ठीक है। अब बोलता है कि अब 3 का कितना होता है, 18 होता है। 4 डाइसिस का सम कितना बन सकता है, वो आपने खुद मुझे कमेंट करके बताना है। आपको ये चीज़ बताई थी कि अनवाइज्ड 2 अनवाइज्ड कौन डाइसिस को अगर हम करते हैं, रोल करते हैं, तो क्या होता है कि बोल रहा है कि 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 11 और ये आपका 12, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 2 होती है। सर इसकी क्या होती है, इसकी होती है ये 5, यहाँ तो 6 आएगा आपका दोनों में, यही प्रोबेबिलिटी होगी, एक प्रोबेबिलिटी। इसकी क्या हो सकती है सर, 6 आ सकता है, और आपका 6 हो गया, 1 2 3 4 5, 6 और 5, या तो इसमें आपका 5 आएगा, या तो इसमें आपका 6 आएगा, ठीक है। 6 5, 2 प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। तो टोटल कितनी हुई 3, और इसका आप कितना होता है ये आपको पता है, ये 2 डाइसिस का आपको पता है 6 6 36, तो आपका 1/12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 और 12 3 जा 36।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइल शफलिंग ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, 2 एक्सीडेंटली वहाँ से ड्रॉप हो जाती हैं, तो बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफरेंट कलर के होंगे जो मिसिंग कार्ड हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ कि 2 कार्ड की बात कर रहे हैं, डिफरेंट कलर के होंगे, एक तो यार 50 टोटल कार्ड होते हैं, 52 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड, ये आपको पता है। अगर एक इसमें से चला गया तो कितना, ये तो आपका 25 रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे कितना क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे 51 का फ़र्क पड़ जाएगा, ये तो 26 ही रहेगा। नहीं समझ आई, चलिए देखिए, बोल रहा है कि 26 में से एक कार्ड निकालना, 26 में से एक कार्ड निकालना है, तो 52 में से कितने कार्ड निकालने हैं, 2 कार्ड निकालने हैं, ये चीज़ आपने बनानी, समझ रहे हो? ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, 26 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51, कॉम्बिनेशन से बिल्कुल 26 26 टू जा 52, 52 कट जाएगा, 26/51 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से करना है, अगर आपके पास कोई मेथड आप इसको लगा सकते हो। बोलते कि ये टीम ऑफ 4 म्यूजिशियंस टू बी चूजन एट रैंडम आउट ऑफ 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स 4 चिल्ड्रन, जिसमें इसमें एग्जैक्टली पूरे एक्यूरेटली 4 बंदे हमने वहाँ से सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से 2 बच्चे होने चाहिए। कहने का मतलब चिल्ड्रन में से 2 होने चाहिए, 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी किस तरह से, 4C2 4 कॉम्बिनेशन 2 इंटू आपका 2 इनमें से होने चाहिए, चाहे वो एक दोनों गर्ल्स हो 2 बॉयज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोनों इनको ऐड ही कर लो आप। ठीक है, टोटल कितने हुए 9, 9 कॉम्बिनेशन 4 कर लो। इसको किस तरह से करोगे, 4 इंटू 3 2/1 6, और ये करोगे 5 कॉम्बिनेशन 2 2 5 2 ज़ा 10, तो ये आपका आएगा 10 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 60 अपर टर्म मेरी बन चुकी है। अब इसको तोड़ना है मुझे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2, बाकी मैं इसको तोड़ सकता हूँ 3 के साथ, इसको मैंने तोड़ दिया 3 के साथ, और ये आपका 4 2 ज़ा 8, तो यानी कि कितना हुआ 9 2 ज़ा 18, और 18 6 का, सॉरी एक मिनट गलत हो गया है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 टाइम करना था, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कैसे कैसे जाएगा ये, 4 2 का 8 और 2 2 कट जाएगा, और ये आपका 3 2 जा 7 2 जा 14 14, और आपको 9 करना है। कितना करोगे, 9 चक्का 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9 9 और 126, कितना आया 16/126। कैलकुलेशन थोड़ी होती है, 10 टाइम कर सकते हो, 21 टाइम कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया हमारा आज का क्वेश्चन। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल स्टैंडर्ड 52 कार्ड्स टोटल हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग आइदर हर्ट और डायमंड, जिसमें आपका हार्ट भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है। देखो 2 कार्ड है, बात सुनो मेरी, एक कार्ड निकालना है हमें, डायमंड होते कितने कार्ड है डायमंड के, 26 होते हैं ना, एक कार्ड है 26, इसमें से हमारा वो हर्ट भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है। सॉरी, टोटल की अगर हर्ट के कितने होते हैं 13 होते हैं, डायमंड के कितने होते हैं 13, टोटल का सम 26, टोटल कार्ड 52, 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन मैंने बोला था इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ डिफिकल्ट लेवल के हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है ना जो, ये थोड़ा अलग किस्म का क्वेश्चन है, ये परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन बन सकता है, परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये। इसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से करना होता है। देखिए परमुटेशन कम्बिनेशन का भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, हम बीच में इसके भी क्वेश्चन करते रहेंगे। देखिए क्या होता है कि इसमें क्या है, आंसर तो सामने आपको दिख, जो आंसर है इसका क्या होता है कि परमुटेशन कम्बिनेशन का जो है ना, ये चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगा, तो आपने इसका फार्मूला लिख लीजिए। परमुटेशन जब भी बोला जाएगा उसका फार्मूला जो रहता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला रहता है परमुटेशन का। कॉम्बिनेशन का जो रहता है वो रहता है आपका n फैक्टोरियल
n माइनस आर का फैक्टोरियल और ये आपका मल्टीप्लाई में r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब r क्या है n क्या है ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पता क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, जिसको लास्ट के 3 डिजिट भूल गए फ़ोन नंबर के। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका नंबर डायल कुछ भी सम लगा के उसका नंबर जो एक टाइम पे करेक्ट नंबर मिलेगा, डायल करेगा वो। प्रोबेबिलिटी आपको सामने दिख रही है। तो क्या एक नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 लास्ट के डिजिट वो भूल गया है। 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। आप अपना भी नंबर चेक कीजिए, 0 से लेकर 9 के बीच में ही ऐसा कोई लास्ट के आपके 3 डिजिट होंगे। ठीक है, मेरे भी वही हैं, आपके भी वही हैं, सभी के वही हैं, आपके पापा के, आपके मम्मा के सारे जो नंबर हैं ना लास्ट के, वो इस 0 और 9 के बीच में ही हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। वो भूल गया 3 के लास्ट के 3 नंबर। अब करना क्या है सर, 10 नंबर होते हैं ना हर एक नंबर में, तो आप कर सकते हो उसको कम्बिनेशन 3 × 3 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है, कम्बिनेशन अपने में डिवाइड में कम्बिनेशन लेता है। फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल एंड तक ले जाओ उसको, 3 × 2 × 1, 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 5। ओके, चलिए फिर करते हैं इसको, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। आप इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हो, बाकी मैं आपको 2 मेथड से करवाऊंगा। जो मैंने मेथड आपको बताया वो भी मैंने बोला 10 कम्बिनेशन 10 × 9 × 8, फिर उसके बाद 3 × 2 × 1, ये आ गया आपका कम्बिनेशन। 3 3 सा 9 कट गया, 3 4 सा 8, कितना 4 3 से 12, और आपका कितना आया 120। उसके बाद फैक्टोरियल में मैंने बोला था 3 का फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, 3 2 सा 6, और 6 को इसके साथ कर दो, 12 छिके कितना होता है 72, तो 720। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी बन चुकी है, एक बार पे अपना नंबर डायल करेगा 720 टाइम्स, ये चांसेस है। अब फैक्टोरियल वाला मेथड देखिएगा, 10 फैक्टोरियल मैंने बोला था, और 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको ये नंबर बताया गया था n, ये बताया गया था आपको r, तो आपको बताया गया था n-r। अब यहाँ पे क्लियर होगी होंगी चीज़ें। ठीक है, 10 फैक्टोरियल करोगे आप, अगर इसको माइनस करते हो तो 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इसको अगर करते हो तो कितना आता है आपका 10 फैक्टोरियल। बाकी ये जो कॉम्बिनेशन है ये इसी तरह से सॉल्व करना है, बाकी इसमें और कुछ भी आपको कोई मेथड नहीं लगाना है, बाकी आप इसको इजीली इसी तरह से कर पाओगे। तो चलो फिर मैं आपको ये करवा देता हूँ किस तरह से मैंने बोला आपको सॉल्व करने के लिए। 10 × 9 फैक्टोरियल × 8, चलो मैं पूरा सॉल्व करवा देता हूँ। 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल में यहाँ पे रख दिया। क्यों रखा मैं आपको बताता हूँ। 7 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे रख दिया। 3 × 2 जो मैंने आपको बताया था वो आर बताया था, तो यहाँ पे कितना आया मेरा 10 - 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, और जब बगल में आपका 3 फैक्टोरियल था वो इसके साथ कट जाएगा, तो बाकी आप इसको करके देख सकते हो, आपका तब भी 720 ही आएगा। ठीक है, बाकी इसमें घूमने की ज़रूरत नहीं है। 10 कम्बिनेशन 3 × 3 फैक्टोरियल, ये मेथड लगाओ, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। जब भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 10 पर्सन हाउ मैनी वेज दे हैव हैंडशेक, 10 पर्सन है वो कितने वे में अपना हैंडशेक कर सकते हैं, किस तरह से कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कैसे करोगे वो, इसके लिए एक फार्मूला होता है n - 1 डिवाइडेड बाय 2, याद रखना इस फार्मूले को। ठीक है, अब क्या बोलता है कि कितने नंबर, मैंने 10 बोला, 10 पर्सन है वो किस तरह से अपना हैंड शेक कर सकते हैं। n 10 - 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा
90 डिवाइडेड बाई 2 आपका 45 बेस में वो अपना हैंडशेक कर सकते हैं। 25% कितने बेस में अपना हैंडशेक कर सकते हैं, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसी फॉर्मूले के साथ। लेक्चर कैसा लगा, नई चीज़ें सीखने को मिली, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी हम करना स्टार्ट कर देंगे, चेंज होगी, टेंशन ना लो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बस यही लेवल होगा, इसी लेवल का आपने पढ़ना है। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के 3 ही आएंगे, 4 नहीं आएंगे, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। मैंने बोला सर क्वेश्चन की स्ट्रेंथ ओनली 2 और 3, नॉट मोर देन, इससे ज़्यादा नहीं होगी, बाकी आपने ध्यान रखना है। एज बेस्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, एज बेस्ड के जो क्वेश्चन है वो आपके ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि 4 भी आ सकते हैं, क्योंकि आपका रेशियो का क्वेश्चन पे बेस्ड रहता है। एवरेज का भी बन सकता है, वो 4-5 क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो एग्जामिनर आपसे, एज बेस्ड प्रॉब्लम वाले, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम आपसे वही 2 से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 2 से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज 2 से 3 क्वेश्चन, बस यही। ज़्यादा जो मैक्सिमम चांसेस हैं आपके क्वेश्चन आने के वो आपके ईस्ट बेस्ड वाले रह सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।